हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट डेटा फॉर 3 मई। अगर आज के डेटा की बात करें तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। डायरेक्टली एफआईएस ने फोकस कर रखा है ऑन बैंक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी और बाकी सेक्टर से ज़्यादा उनका फोकस बैंक निफ्टी पे है एक बड़े मूवमेंट के लिए फॉर नेक्स्ट वीक। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ, एफआईएस ने कैश मार्केट में आज भी सेलिंग की 1000 करोड़ के अराउंड, यानी 964 करोड़। डीआईएस ने कैश मार्केट में 1300 करोड़ की बाइंग की है। ये डेटा छोटा सा ही डेटा है क्योंकि ये 4000-3000 करोड़ की चल रहा है इनका डेली का। इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ, 363 करोड़ की छोटी सी बाइंग है यहाँ पर। और स्टॉक फ्यूचर यानी स्टॉक स्पेसिफाइड काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी रिजल्ट सेशन भी चल रहा है साथ में ना। अगर आज भी आप देखेंगे तो अडानी का रिजल्ट है एंड कल कोटेक का रिजल्ट है, तो रिजल्ट सेशन जो साथ साथ चल रहा है ना। तो यहाँ स्टॉक फ्यूचर में अब ये हो सकता है कि एक दो स्टॉक्स, बट ये जनरली एफआईएस जो जनरली स्टॉक्स बाय भी करते हैं वो भी निफ्टी के ही या बैंक निफ्टी के स्टॉक्स पे ही नज़र रखते हैं। ठीक है, चलो अब इंडेक्स ऑप्शन की बात करूँ, 22,000 करोड़ की बाइंग है, सेलिंग है, सॉरी है ना। सेलिंग है मतलब साइड वे। 46,000 करोड़ की सेलिंग आपने निफ्टी में कर रखी है, मतलब यहाँ पर एक बड़ा मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में है ना। अपवर्ड डायरेक्शन में बड़ा मूवमेंट होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, बट हाँ मूवमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में या साइड वे मार्केट को रखने की कोशिश की जाएगी इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी में 26,000 करोड़ की बाइंग है। बाइंग मतलब एक बड़ा मूवमेंट। ठीक है, अब बड़ा मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, आइदर अपवर्ड या डाउनवर्ड। ठीक है, ये आज का डेटा नहीं है, यानी आज अगर आप देखेंगे 25,870 करोड़ की बाइंग तो है, बट साथ में कल का भी डेटा देखेंगे तो वहाँ पर भी 30,000-35,000 की बाइंग वहाँ पर भी कर रखी। और जितनी बाइंग थी उसके रेस्पेक्ट में आज यहाँ मूवमेंट नहीं हुआ। निफ्टी में हुआ, अब आप कहेंगे सर निफ्टी में भी तो ज़्यादा नहीं हुआ। निफ्टी की प्रीमियम काफ़ी कम थी, तो वहाँ पर तो क्योंकि आज एक्सपायरी थी तो वहाँ तो थोड़ा, यानी अगर 40-40 रुपये की चीज़ भी बाय कर रखी थी तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, उनका काम बन जाता है ना। बट यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर वो मूवमेंट नहीं हुआ। बैंक निफ्टी की जो प्रीमियम है वो हायर साइड है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है 8 मई को, है ना। तो यहाँ पर अभी मूवमेंट उस वे में नहीं हुआ। और वो 30,000 और आज 25,000, तो ये दोनों मिला देंगे तो आपको 55,000 करोड़ की अभी ये बाइंग लेके बैठे हैं। ठीक है, और फिन निफ्टी की बात करूँ तो फिन निफ्टी में 1100 करोड़ की सेलिंग है, जो छोटी सी सेलिंग है, थोड़ा बहुत इन्होंने हेज कर रखा है ना। मिड कैप निफ्टी में देखूँ तो मिड कैप निफ्टी में 8.83, यानी मिड कैप निफ्टी में भी अभी इनका ज़्यादा फोकस नहीं है ना। तो अब बैंक निफ्टी में फोकस क्यों है, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोटेक का रिजल्ट कल हो सकता है मार्केट सेशन के ड्यूरिंग मार्केट सेशन आ जाए, और साथ में अडानी का रिजल्ट जो आ जाना है वो भी इम्पेक्ट करना है बैंक निफ्टी को, है ना। क्योंकि डेप्ट सबसे ज़्यादा टेंशन ये होती है बैंकिंग सेक्टर की कि डेप्ट अगर कोई कंपनी ही ग्रो नहीं कर रही तो जो उसने डेप्ट ले रखा है वो कैसे चुकाएंगे ना। तो दोनों दिन, आज जो अडानी का रिजल्ट आएगा और कल जो कोटेक का रिजल्ट आएगा, दोनों का डायरेक्टली इम्पैक्ट आपका बैंक निफ्टी में पड़ेगा। बैंक निफ्टी में बड़े फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करें, और अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो जो भी स्ट्रेटजी हम लगाते हैं, आयरन फ्लाई हो, आयरन कंडोर हो, वो निफ्टी पे फोकस करें। ठीक है, सो यहाँ से ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि हाँ यार, अगर हमें मोमेंटम को ट्रेड करना है तो बैंक निफ्टी ज़्यादा फोकस में लेना चाहिए हमें। विक्स की बात करूँ तो विक्स 4.5% बढ़ा है, और देखो अभी थोड़े दिन पहले ही ये 10 के अराउंड था, तब मैंने बोला था कि यार 5-6 दिन रुक जाओ, 4-5 दिन रुक जाओ, जैसे ही विक्स 13 के ऊपर आ जाए तो फिर आप थोड़ा सोच सकते हो ना। तो 13 के ऊपर आ गया ये। अब निफ्टी 22,648 और सेंसेक्स यानी 0.22% ये अपसाइड ही मूवमेंट हुआ है। ये 648 पे क्लोज हुआ है, बट ये गया था 702 तक, है ना। तो अगर हाई देखेंगे आप निफ्टी का तो 700 पर गया था, और 690 से 700 के बीच में काफ़ी देर रुका भी था, ऐसा नहीं है टच करके आ गया। ठीक है, अब यहाँ डेटा तो आपका साइडवे टू बुलिश है, और थोड़ा सा अगर बड़े मूवमेंट की बात करें तो बैंक निफ्टी में बड़े मूवमेंट आपको मिल सकते हैं, बट हाँ अगर गैप अप हो जाए सर्टेनली तो फिर हमें उसे चेज नहीं करना, है ना। अब बैंक निफ्टी में बुलिश मूवमेंट होंगे या बेरिश मूवमेंट होंगे वो अभी आप जज नहीं कर सकते। थोड़ा सा चार्ट और ऑप्शन चेन देख लेते हैं, वहाँ से उन चीज़ों को जज करेंगे। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे दिया था, यानी ऑलमोस्ट अब कल के लिए क्या है,
690 का लेवल टूटता है तो 780 और 880 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। एसएल आप 650 का लेके चलेंगे। 620 नीचे टूटता है तो 540 और 465 तक के मूवमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। वन सेकेंड, 660 का आपका एसएल लेके चलना है। सो ये निफ्टी के लेवल हैं, इंपॉर्टेंट लेवल हैं। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर बनाया। कल ये जहाँ पर गया था वहाँ से देखो ये मूवमेंट, और आज अगर आप देखें तो आज इसने बिल्कुल साइड में मूवमेंट दिया। आज ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं, है ना। तो आज के लिए क्या है, अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ ऐसा लगेगा स्ट्रेट लाइन बनी हुई, ठीक है। तो कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, 49,400 अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये 670 और 960 यहाँ तक का मूवमेंट कर लेगा, क्योंकि यहाँ तक तो परसों भी होके आया था, है ना। और अगर ये नीचे 230 के नीचे एक भी क्लोजिंग मिलती है हमें तो फिर 48,009 यानी 49,000 और 48,700 तक का मूवमेंट इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो ये 500 पॉइंट या ये 500 पॉइंट, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको मिले वेल एंड गुड। यानी ऊपर अगर सर्वाइव कर रहा है तो इसके बारे में सोचेंगे, नीचे सर्वाइव कर रहा है तो इसके बारे में सोचेंगे। अब कहीं गैप अप हो जाए और फिर मैं ये सोचूं तो थोड़ी देर रुकना पड़ता है ना, वापस आता है, इनको टच करता है, तब अगर कोई बुलिश साइन मिलता है तो फिर हमें ऊपर जाना। नीचे मान लो गैप डाउन हो जाए, वापस आए यहाँ पर और थोड़ा बेरिश साइन मिले तो फिर हमें इधर जाना होता है। इसमें हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी। ऑप्शन चेन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन चेन में अगर निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी ने आज ही एक्सपायरी दी। नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए थोड़ा सा डेटा ये है कि 22,700 ये टच करेगा, चाहे गैप अप के थ्रू करे या फिर साइड वे ओपन होके एक बार यहाँ पर जाए, है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी ऑप्शन राइटर डरे नहीं है। जो ये सपोर्ट बन रखा है ये है क्या, ये सपोर्ट होते हैं, ये रेजिस्टेंस होते हैं आपके ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ 22,700 ये क्रूशियल बना हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस भी आपका 34 लाख का है और यहाँ पर सपोर्ट भी आपका ऑलमोस्ट 30 लाख है, यानी 28 लाख का है। तो ये काफ़ी क्रूशियल बना हुआ है। इसके नीचे सपोर्ट आपका 600 का है और फिर नीचे आपका 500 का सपोर्ट है ना। तो अगर बाय ऑन डिप की बात करें तो 530 के अराउंड आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, और एक अगर रिस्की हैं तो 580 पर भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, ठीक है। अगर सेल ऑन राइज की बात करें तो फिर आपके 800 पर और 700 पर, ठीक है। यहाँ पर आपके 720 और 820 ये लेवल रहेंगे जहाँ पर आप सेल ऑन राइज के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। बट हाँ, ये सब चीज़ें नहीं, आप जो चार्ट में लेवल्स हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उन लेवल के अकॉर्डिंग ही आप वर्क करें तो ज़्यादा मज़े आएंगे। ऑप्शन चेन को केवल इस वे में लेके चलें कि हाँ यार यहाँ पर गैप अप गैप डाउन क्या हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन चेन आपके पास जो डेटा आता है वो 3 मिनट 4 मिनट लेट आता है ना। अगर एग्जैक्टली भी आप एनएससी की साइट पे भी जाके देखेंगे तब तक हो चुका होता है ऑप्शन चेन में कांड, है ना। तो थोड़ा अवॉइड करें। ये हाँ डेटा ये है कि हाँ हमें पता चल रहा है सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, बट उन पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको लगेगा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है तो उससे 3 मिनट पहले ही हो चुका होगा, है ना। या 49,000 की बात करूँ तो 20 लाख यहाँ पर भी बैठे हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, बट इसके नीचे कुछ नहीं है ना। ये अगर टूटा तो कुछ नहीं। तो जब तक 49,000 आपका सर्वाइव कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, बट ये नहीं टूटना चाहिए। साथ में अगर देखें तो 49,500 पर भी सपोर्ट अभी भी बना हुआ है, ठीक है। 2 दिन हो चुके हैं और 49,500 पर ही रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पर अगर मैं पेन पॉइंट की बात करूँ तो 49,500 रहेगा, है ना। और अगर मेनली जब तक 49,000 नहीं टूटे ना, इसके नीचे यानी आधा घंटा रुक गया तो फिर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं, है ना। और अभी 200 पे तो है ही, 200 पॉइंट के लिए क्या सेलिंग करना, ठीक है। और 49,500 टूट गया, यहाँ सर्वाइव कर गया तो फिर आपको बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अब 500 का मतलब 515 हो गए, 520 हो गए, वो वाला नहीं होता। इसके ऊपर आधा घंटा सर्वाइव करने का मतलब होता है ना। ये जब आधा घंटा टिक जाता है तो फिर इन्हें डर लगता है कि क्या पता कहाँ तक जाएगा, है ना। तो तभी आपको मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। डायरेक्टली अगर ऐसे नीचे गिर रहा है तो 49,000 हमारा बाइंग जोन रहेगा, यानी यहाँ से बाउंस आने के ज़्यादा चांसेस है। ऊपर जा रहा है तो यहाँ से सेल ऑफ होने के ज़्यादा चांसेस हैं। एक बार ये टूट जाएंगे तब हम अपोजिट वे में सोचने की स्टार्ट करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।